हाय बच्चों, आज हम लोग सेमेस्टर 4 का टैक्स में से सैलरी चैप्टर से थर्ड क्लास करेंगे। ऑलरेडी 2 क्लास कराया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आज हम लोग थर्ड चैप्टर करेंगे। ध्यान से देखिएगा सम्स को। मैंने 2 क्लास जो कराया उसमें अलग अलग करके दो करके चीज मैंने 2 सम्स में बताया, मतलब टोटल 4 चीज आज बताएंगे, फिर 2 चीज बताएंगे। मैं एक बार में कोई भी सम्स को पूरा नहीं करा रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। सैलरी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। डिटेल्स क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन उसमें एक बार में सारा एडजस्टमेंट नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे दे रहे हैं। ठीक है, अब आइए आज का क्वेश्चन को। प्लीज आज का जो वीडियो देख रहे हो देख लो। यदि कोई भी डाउट हो रहा है सर ये वाला क्यों कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी सम्स करवा दिया है बाबू, तो आप जाके पहले वो सब सम्स जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब आइए ध्यान से क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि मिस्टर सेन एक अकाउंटेंट है कंपनी में, उनका इनकम का देखिए फॉलोइंग चार्ट दिया हुआ 2022-23 प्रीवियस ईयर का। नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन कितना बोला बाबू, टीडीएस, ओन कंट्रीब्यूशन, आरपीएफ एंड पी प्रोफेशनल टैक्स। देखिए बोला है कि नेट सैलरी बाबू, सबसे पहला बात हम लोग जब सैलरी करते हैं तो यहाँ पे बेसिक सैलरी जो लेते हैं, सैलरी यहाँ पे जो बेसिक या फिर सैलरी जो लेते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे ग्रॉस आता है। क्या आता है? ग्रॉस सैलरी आता है, नेट सैलरी नहीं आता। इसका मतलब सबसे पहला तो हमको ग्रॉस सैलरी निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस सैलरी कैसे निकलता है वो हम लोगों को जानना पड़ेगा। अब देखिए क्या बोला है इसके अंदर में, टैक्स डिडक्टेड सोर्सेस, ओन कंट्रीब्यूशन फंड, प्रोफेशनल टैक्स दे दिया। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ मैंने बोला है, क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ने का दरकार नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज देख लीजिए, बोनस कमीशन है क्या, तो पूरा में देख रहे हैं बोनस कमीशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर में। तो मैंने क्या किया, बेसिक फिर अलाउंसेस फिर परक्यूजिट का हेडिंग देके रख दिया। ठीक है बाबू। अब हम लोगों ने क्या कहा है, सबसे पहले ग्रॉस सैलरी लिया जाता है। तो बाबू कभी भी नेट सैलरी नहीं लिया जाता है, क्या करना है, ग्रॉस सैलरी करना है। क्या करना है बाबू, ग्रॉस सैलरी पता करना है। ग्रॉस सैलरी आपको कैसे पता कर मिलेगा वो देखिए ध्यान से। ग्रॉस सैलरी का पता आप क्या कीजिएगा, नेट सैलरी। देखिए नेट सैलरी कितना दिया हुआ हम लोगों को, नेट सैलरी देखिए हम लोगों को कितना था, 2,50,000। इसमें ऐड करिएगा जो जो चीज बोला आफ्टर डिडक्टिंग, वही चीज को ऐड कर देना है। नेट सैलरी में जो जो चीज आफ्टर डिडक्टिंग करना है उसको ग्रॉस सैलरी करने में उसी चीज को ऐड कर देना। मतलब हम लोगों को क्या करना, बिफोर चार्जिंग में लाना है, आफ्टर चार्जिंग में नहीं जाते हैं। तो देखिए क्या बोला सर, नेट सैलरी दिया है, नेट सैलरी के बाद क्या बोला था इसमें, टीडीएस बोला था, तो टीडीएस ऐड। उसके बाद क्या बोला था, ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो आरपीएफ ऐड। और क्या बोला था बाबू इसके साथ बोला था प्रोफेशनल टैक्स। इसके साथ क्या बोला था, प्रोफेशनल टैक्स। तो मैंने ये 4 चीज ऐड कर देना है। तो नेट सैलरी देखिए तो बाबू कितना दिया है, 2,50,000। नेट सैलरी 2,50,000। टीडीएस देखिए बाबू कितना बोला है, टीडीएस देखिए ध्यान से, टीडीएस कितना दिया है सर, टीडीएस दिया बाबू 9,200। नेक्स्ट आरपीएफ बोला 39,200। नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स कितना बोला बाबू, सॉरी 39,000 सिर्फ है, सॉरी ये बोला 39,000। और प्रोफेशनल टैक्स कितना बोला बाबू, ध्यान से देखिएगा 1,800। प्रोफेशनल टैक्स कितना बोला, 1,800। अब इसका जब आप टोटल कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। कितना आ जाएगा बाबू, 3 लाख। टोटल कितना आ गया, 3 लाख। तो ये मेरा क्या हो गया सर, ये मेरा हो गया ग्रॉस सैलरी 3 लाख। ठीक है सर, चलिए ना बड़ा ওদিকে একটা চালালে, ঠিক আছে ওদিকে দে, ওদিকে সুইচটা দে। হ্যাঁ কিছুক্ষণ ওদিক হয়ে বস, হাওয়াটা লাগবে, তারপরে এদিকে চলে আসবে। तो बेसिक सैलरी कितना हुआ सर, 3 लाख। अब हम लोगों को क्या करना है, अब देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। बाबू इसका काम बाद में करेंगे क्योंकि ये परक्यूजिट से। नेक्स्ट देखिए पहले अलाउंसेस खोजिए। तो देखिए बाबू इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बाद में देखेंगे। हाउस रेंट अलाउंसेस, देखिए हाउस रेंट अलाउंसेस क्या बोल रहा है, रेंट पेड बाय हिम 50,000 और अलाउंसेस कितना है 48,000। बाबू हाउस रेंट अलाउंसेस में सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि घर खोज लीजिएगा, घर कहाँ है वो देख लीजिएगा।
घर कहाँ है वो देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में घर नहीं बताया। मैंने पिछला क्लास में हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में बताया था कि घर यदि मेट्रो सिटी में है तो उसका कैलकुलेशन अलग होता है और नॉन मेट्रो सिटी में तो उसका कैलकुलेशन अलग होता है। क्या कैलकुलेशन अलग होता है सर, वो मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ, और डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, HRA हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड। कितना हुआ बाबू हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड, देखिए ध्यान से, HRA रिसीव्ड कितना दिया क्वेश्चन में हम लोगों को, बोल रहा है सर HRA रिसीव्ड है 48,000, लिख दीजिए बाबू 48,000 HRA रिसीव्ड। इसमें से लेस करते हैं हम लोग क्या सर, एग्जेम्प्टेड लेस करते हैं, एग्जेम्प्टेड क्या सर, एग्जेम्प्टेड लेस क्या करते हैं सर, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब इन लोगों में से, इन चीजों में से सबसे कम जो रहेगा उसको माइनस करेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग बोल के। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग के अंदर में क्या क्या था बाबू, मैंने पिछला क्लास में बताया है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग के अंदर में 3 चीज आता है, HRA के अंदर में क्या क्या आता है सर, 3 चीज आता है, ABC क्या आता है सर, 3 चीज आता है HRA के अंदर में, 3 चीज क्या क्या होता है सर एग्जेम्प्टेड के अंदर में, एक होता है रेंट, सॉरी HRA रिसीव्ड, एक होता है HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड कितना हुआ सर, यही 48,000, लिख दीजिए 48,000, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है 50%, 50% ऑफ रेंट, सॉरी 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। कब 50% होगा सर, जब सिटी मेट्रो मतलब जहां घर भाड़ा है, ठीक है ना, जहां वो काम कर रहा है वो कहां है सर, मेट्रो सिटी है, मतलब 50% कब लगेगा, जब दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई रहेगा तब। और यदि इसको छोड़ के तो 40%, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला नहीं है तो हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं कि मेट्रो सिटी है, तो 50% ऑफ सैलरी। बाबू अब सैलरी, अब HRA के अंदर में सैलरी का मतलब देखिए क्या होता है, HRA के अंदर में सैलरी का मतलब क्या होता है ये भी समझना है सर। HRA के अंदर में सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन, कुछ भी नहीं है बाबू, सिर्फ यही दिख रहा है हम लोगों को, तो यहीं पे यहां लिख देंगे 3 लाख, कुछ तो है नहीं, ग्रॉस सैलरी मेरा कितना दिख रहा है 3 लाख, तो इसका मतलब 3 लाख का 50% कितना होगा बाबू 1,50,000, कितना होगा बाबू 1,50,000, डाल दिए सर 3 लाख का 50% 1,50,000। सी नंबर, सी नंबर के अंदर में क्या आएगा बाबू, सी नंबर के अंदर में आएगा रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। देखिए ब्रैकेट में लिख दिया रेंट पेड कितना किया था 50,000, तो रेंट पेड हुआ सर 50,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी मींस 10% ऑफ सैलरी कितना था सर 3 लाख, तो 3 लाख, तो 3 लाख का 10% कितना होता है सर 30,000, 30,000 माइनस 50,000 तो कितना आ जाएगा सर 20,000। क्लियर है बाबू, 50,000 में से 30,000 माइनस करेंगे 30,000 तो कितना आ जाएगा 20,000। अब ये तीनों में से सबसे लोएस्ट कौन है, सब क्या लिखा गया था, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो सबसे कम हो, तो इन तीनों में से सबसे कम 20,000 है, तो इसको आप बाहर निकालिए, ठीक है, तो 48,000 माइनस 20,000 क्या हो जाएगा सर 28,000, 28,000। उम्मीद है ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर में बाबू, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में बोला चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस फॉर 3 चिल्ड्रेन, कितना डायरेक्ट अमाउंट दे दिया 36,000, इसका भी कैलकुलेशन मैंने पिछला दिन क्लास में कराया है, तो ध्यान से देखिए क्या बोला गया था सर, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस जिसको हम लोग CEA भी बोलते हैं, एजुकेशन अलाउंसेस कितना दिया है सर क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में दिया 36,000 डायरेक्ट अमाउंट, लेकिन इसमें भी मैंने क्या कहा था कि इसमें भी एग्जेम्प्टेड है, क्या बाबू इसमें भी एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन एग्जेम्प्टेड कितना है सर, कितना बोला गया था बाबू पिछला क्लास में, जो देखो मेरा वीडियो रेगुलर उनको पता होगा क्या बताया गया था कि सर 100 रुपीज पर मंथ, 100 रुपीज पर मंथ मतलब एनुअली इंटू 12 करना पड़ेगा, ये हो गया सर 100 रुपीज पर मंथ, तो 1 साल के लिए करना है तो 100 इंटू 12 1 साल का निकल गया, इंटू मैक्सिमम 2 बच्चा। मैंने कल बताया था सिचुएशन दे के 4-5 सिचुएशन दिया था कि कब क्या लागू होगा,
लेकिन सरकार क्या बोलते हैं सर, मैक्सिमम 2 बच्चा। मतलब आपके पास यदि 3 बच्चा है तो सरकार आपको कितना देगी, 2 बच्चा का ही एग्जाम्पशन देगी। मैक्सिमम 2 बच्चा का एग्जाम्पशन आपको मिलेगा। 3 बच्चा है तो उसका एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चा का एग्जाम्पशन मिलेगा। कितना करके, 100 रुपीज पर मंथ। तो 100 इसको ईयर में कन्वर्ट किए तो 100 इंटू 12, एक साल में 12 महीना होता है। 100 इंटू 12, आपके पास 3 बच्चा था लेकिन 3 बच्चा का आपको डायरेक्ट एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। कितना बच्चा का मिलेगा, मैक्सिमम 2 बच्चा का। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा बाबू, 2400, बैलेंस करके बाहर निकाल दिए 33600। आया बाबू बात समझ में? उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं सर आप परक्यूजिट्स, और कुछ है नहीं इसमें और कहीं पे पूरा क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा कि अलाउंसेस आए। ठीक है, अब आते हैं परक्यूजिट्स के अंदर में। क्या बोला था सर परक्यूजिट्स के अंदर में, देखिए तो ध्यान से बोल रहा है, एक सर्वेंट रखा गया है, उसका पैसा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। बेनिफिट, परक्यूजिट्स का मतलब ही क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है और उसके बदले में वही पैसा भर रहा है, आपको नहीं भरना पड़ रहा है। इसी को बोला जाता है परक्यूजिट्स। ठीक है ना, ओके। तो सर्वेंट एक्सपेंसेस कितना है सर, सर्वेंट एक्सपेंसेस डायरेक्ट बोल दिया 1000 पर मंथ मींस 1000 इंटू 12,000। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है सर कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। पिछला क्लास में मैंने एलआईसी था, वहां पे भी एलआईसी प्रीमियम था, लेकिन उसमें मैंने नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, क्योंकि वहां पे पेड बाय एम्प्लॉय था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, एलआईसी प्रीमियम कौन पेड कर दे रहा है, एम्प्लॉयर कर दे रहा है। मतलब मेरा खर्चा मालिक दे रहा है हमको, मतलब ये भी हमको बेनिफिट दिया। ठीक है ना, ये भी मुझको बेनिफिट मिल रहा है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा क्या, एलआईसी प्रीमियम। एलआईसी प्रीमियम कितना बोला सर, 10,000। एलआईसी प्रीमियम 10,000। क्लियर है बाबू, यहां तक कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है सर, 10,000। अब देखिए पीछे हम लोग 2 चीज को छोड़ के आए हैं। क्या क्या छोड़ के आए बाबू, सबसे पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ छोड़ के आए। करिए, कितना बोला है सर, ध्यान से देखिएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, डायरेक्ट 39,000। मैंने 3 क्वेश्चन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का लिया है। ये भी इस क्वेश्चन में भी दिया था, पिछला दोनों क्वेश्चन में आरपीएफ का था। एक क्वेश्चन में अमाउंट दिया था, याद करिए 10,000। दूसरा क्वेश्चन में 13% बोला था बेसिक एंड डीए का। फिर मैंने तीसरा क्वेश्चन लिया है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ, डायरेक्ट अमाउंट दे दिया कितना सर, 39,000। तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा। जब भी आप कोई चैप्टर सीख रहे हो, खासकर सैलरी, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। आप यदि सोच रहे हो कि एक क्वेश्चन से हम सब समझ गए हैं, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को एक एक चीज को देखिए, क्या डिफरेंसेस था बोल के हम यहाँ पे क्या कैलकुलेशन किए हैं, तब जाके आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्लीज आप ये देख रहे हो, पूरा देख के अच्छा से एक एक चीज समझिए, नोट डाउन करिए, फिर जाके पिछला वीडियो जरूर देखिए। जितना देखिएगा और आने वाला वीडियो जो जो रहेगा, आप सैलरी का पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करिए, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, एक भी चीज अनकॉमन नहीं रहेगा। अब देखिए बाबू, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है सर, 39,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है सर, 39,000। तो ये तो सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है। याद करिए, इसमें भी बोला गया है क्या सर, एग्जेम्पशन। इसमें भी एग्जेम्प्टेड है सर, कितना है, 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी क्या है सर, 12% ऑफ सैलरी। आरपीएफ के अंदर में भी सैलरी का मतलब क्या था सर, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। आरपीएफ के अंदर में भी सैलरी का मतलब क्या है सर, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। तो सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं सर, तो वही सैलरी 3 लाख ही रहेगा। इसका मतलब 12% ऑफ 3 लाख कितना आ जाएगा बाबू, 36,000। बाहर कितना आ जाएगा, 3,000। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना दिया बाबू, बोल रहा है कितना सर, 12,000। ध्यान से देखिएगा, लिखा है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना दिया बाबू, 12,000। और ये कितना परसेंटेज है, ये कितना परसेंट दिखा गया है, 10%। कितना मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, 10%। मैंने पिछला क्लास में इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ के लिए क्या बताया था
कि 9.5%, 9.5% क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में 12% ऑफ सैलरी है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ जब बोला जाएगा तो एग्जेम्प्टेड कितना है सर, एग्जेम्प्टेड है 9.5%। एग्जेम्प्टेड कितना है, 9.5% ऑफ क्या, ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे आपको समझना पड़ेगा, यहां पे सैलरी फैलरी नहीं है, ओनली 9.5% ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि 12,000 जो है, 12,000 जो है वो कितना परसेंट के लिए, 10% के लिए है। तो 9.5% मीन्स 9.5% के लिए कितना होना चाहिए, ये 10% मिला तब ना उसको 12,000 मिला है। और एग्जेम्पशन कितना बोला, 9.5% मीन्स 12,000 है 10 के लिए, तो 9.5 के लिए कितना, तो ये आ जाएगा बाबू कितना सर, ध्यान से देखिए 11,000 ये कितना आ जाएगा सर, 11,400, सॉरी 11,400। तो बाहर कितना जाएगा बाबू, 600, बाहर कितना जाएगा 600। और इसके अंदर में हम लोगों का क्वेश्चन के अंदर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको टोटल करिए अलाउंसेस को और इसको टोटल करिए परक्यूजिट्स को। तो अलाउंसेस का टोटल करके बाहर कितना जाएगा सर, 61,600, 61,600। और इसको टोटल करिए 22, 22 3 25, 25,600। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा सर, ध्यान से देखिएगा, इसका टोटल हो जाएगा 3,87,600, सॉरी 3,87,200। ठीक है सर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। इसमें से हम लोगों को क्या करना है सर, लेस कर देना है। क्या करते हैं सर, डिडक्शन लेस करते हैं। डिडक्शन के अंदर में सबसे पहला क्या आता है सर, 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना सर, 50,000 का। और 16(3) क्या करते हैं सर, इसमें प्रोफेशनल टैक्स, तो कितना था सर प्रोफेशनल टैक्स, 1,800, यहाँ पे लिखिए 1,800। ये टोटल बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 51,800। ये दोनों को 50,000 प्लस 1,800 को टोटल करके बाहर निकाल दिए, तो ये कितना हो गया सर 51,800। आप इसको माइनस कर दीजिए, 3,87,000 में से गया तो कितना हो जाएगा सर, 3,35,400, 3,35,400। इसको बोलते हैं हम लोग नेट टैक्सेबल सैलरी या फिर टैक्सेबल सैलरी इनकम। आया बाबू बात समझ में, बहुत अच्छा से देख लीजिएगा, अच्छा से इसको देखिए, आने वाला क्लासेस जो है उसको देखिए, सजेशन ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और इसका बहुत सारा क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिए ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू।